वशिष्ठ और विश्वामित्र हमारे प्राचीन इतिहास के दो महान विभूतियाँ हैं। वशिष्ठ ऋषि थे और अपने गुणों, तपस्या, साधना से ब्रह्मर्षि कहलाते थे। विश्वामित्र एक सम्राट थे और एक क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने कठोरता से नियम संयम का पालन कर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना चाहा। दूसरी सृष्टि की रचना का सामर्थ्य उन्होंने पा लिया, पर वे भूल गए ब्रह्मर्षि पद स्पर्धा से नहीं लिया जाता, गुणों से अपने आप मिलता है। लोकमान्य व्यक्ति को यह अपने आप मिलता है। विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ एवं भारद्वाज ऋषि के समकालीन माने गए हैं। उनका जन्म कन्नौज देश में हुआ। वह अमावसु वंश के कसिक राजा के पौत्र एवं पौराणिक गाथी के पुत्र थे। उनका जन्म नाम विश्वरथ था। क्षत्रिय से ब्रह्मणत्व प्राप्त करने पर उन्हें विश्वामित्र कहा जाने लगा। सुदास भरत जनों का राजा था। ऋषि वशिष्ठ राजपुरोहित थे। उन्होंने ही सुदास का राज्याभिषेक किया था, यह सोचकर कि अपनी प्रजा के उन्नति के दृष्टि से कुशल जनों की सहायता उपयोग होगी। सुदास ने विश्वामित्र को अपना पौरोहित्य दिया। राजा के इस व्यवहार से वशिष्ठ बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और तभी से वशिष्ठ विश्वामित्र के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ पुत्र शक्ति इस अपमान से अधिक क्षुब्ध थे। राजा सुदास द्वारा जब यह यज्ञ आयोजित किया गया, उस समय विवाद में शक्ति ने विश्वामित्र को पराजित किया, किंतु विश्वामित्र ने जमदग्नि ऋषि से प्राप्त ससरपरी विद्या से शक्ति को हराया और आखिर राजा सुदास के सेवकों के हाथ उनका वध भी किया गया। विश्वामित्र की सहायता से सुदास ने अपने राज्य का विस्तार किया। विश्वामित्र ने राजा सुदास के हाथों अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। इसी समय अयोध्या के राजा अम्बरीश एक महायज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के लिए लाए गए पशु चोरी चले गए। अम्बरीश इस पर अत्यंत दुखी हुए। पशुओं की खोज में वे जंगल में घूमने लगे। मार्ग में उन्हें ऋचिक मुनि का आश्रम मिला। मुनि ने राजा की व्यथा सुनी तो कहा, मेरे पुत्र को ही यज्ञ पशु के स्थान पर बलि चढ़ा दो। मुनि के 3 पुत्र थे। प्रश्न उठा कौन सा पुत्र दिया जाए। बड़ा बाप का प्यारा था, छोटा माँ का दुलारा। आखिर बीच का सुना स्नेह ही बचा। 1 लाख गायों के बदले यह सौद हुआ। सुना शेप को यह बात बुरी लगी, पर वह राजा के साथ चल पड़ा। मार्ग में वे पुष्कर क्षेत्र में रुके। विश्वामित्र वहीं तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र सुना सेब के मामा थे। बालक ने मामा को देखा और रो पड़ा। उसने रोते रोते अपने मामा को सारी घटना सुनाई। उसने अपनी प्राण रक्षा की, पर साथ ही राजा के यज्ञ की पूर्ति भी की। प्रार्थना की। विश्वामित्र का मन पसीज उठा। उन्होंने बालक को धीरज बधाया, उसे एक मंत्र सिखाया। उन्होंने कहा, जब यज्ञ में बलि देने के लिए तुम्हें किसी खम्भे से बांधेंगे तो भक्ति भाव से इस मंत्र का जप करना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। इस तरह उनके आशीर्वाद से बालक के प्राण भी बचे और राजा का यज्ञ भी पूर्ण हुआ। महाभारत और पुराणों में विश्वामित्र की कथा अद्भुत ढंग से कही गई है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे। उन्हें ब्राह्मण बनने की इच्छा हुई और भगीरथ प्रयत्न कर उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण की। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद मिला, परंतु काम, क्रोध, मोह इत्यादि विकार कम नहीं हुए। इस कारण तत्कालीन ब्रह्मवर्ग उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहता था। विश्वामित्र को जब इसका पता चला तो उन्होंने घोर तपस्या की। इस तपस्या को भंग करने के लिए देवेंद्र ने रंभा नामक अप्सरा को भेजा, परंतु विश्वामित्र सजग थे और वे इस मोह में नहीं फंसे। महाभारत में एक और कथा कही गई है। एक बार विश्वामित्र की सत्व परीक्षा लेने के लिए धर्म नामक ऋषि उनके पास पहुँचे। ऋषि ने उनसे भोजन की मांग की। विश्वामित्र ने इस पर चावल पकाने के लिए रखे। उन्होंने मुड़कर देखा तो ऋषि गायब थे। कहते हैं कि 900 वर्ष पश्चात जब ऋषि वहां पुनः आए तो उन्होंने देखा विश्वामित्र उनकी प्रतीक्षा में भूखे प्यासे बैठे हैं। धर्म ऋषि ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें ब्रह्मर्षि संबोधित किया। विश्वामित्र हार मानने वाले में से नहीं थे।
ब्रह्मा की आराधना करने का उन्होंने निश्चय किया और दक्षिण की ओर वन्य क्षेत्र में जाकर वे तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों की उनकी कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया। विश्वामित्र अब राजर्षि बन गए, पर फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी इच्छा ब्रह्मर्षि बनने की थी। वे पुनः कठोर तप करने लगे। उनकी कठोर साधना चल रही थी कि देवेंद्र ने मेनका नामक अप्सरा भेजकर उनका तप भंग किया। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण होते ही वे मेनका और पुत्री का त्याग कर पुनः तपश्चर्या करने लगे। इस बार ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें महर्षि कहा, पर उनका लक्ष्य पूरा नहीं होने से वे पुनः तपस्या करने लगे। अंत में ब्रह्मा ने सारे देवताओं के साथ आकर उन्हें ब्रह्मर्षि कहा। विश्वामित्र ने ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आप भले ही मुझे ब्रह्मर्षि कह लें, पर जब तक वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे मुझे संतोष नहीं होगा। सभी देवताओं के आग्रह पर वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर पुकारा। इस भांति विश्वामित्र अंत में अपनी साधना में सफल रहे। विश्वामित्र महान पुरुषार्थी थे, परंतु ऐसे पुरुषार्थी विश्वामित्र जी अपने जीवन में जिन संकल्पों का साकार नहीं कर पाए, उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के सानिध्य से सही रूप में साकार किया। विश्वामित्र की जो संकल्प शक्ति केवल अहंकार के प्रदर्शन में व्यय हो रही थी, भगवान रामचंद्र जी के अवतार के बाद उसका सदुपयोग हुआ। संकल्प और पुरुषार्थ के सदुपयोग के साथ उन्हें अपनी कमियों का भी ज्ञान हुआ। विश्वामित्र जी यज्ञ जब राक्षस नष्ट करने लगे, तब पहली बार उन्हें लगा कि हर काम पुरुषार्थ से नहीं हो सकता। विश्वामित्र यह मानते थे कि पुरुषार्थ द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण बना जा सकता है, तो दूसरी ओर पुरुषार्थ से दुरुपयोग की सीमा रावण भी था। वह पुरुषार्थ के द्वारा मृत्यु पर विजेता बनने की चेष्टा कर रहा था। विश्व की समस्त शक्तियों को अपनी इच्छा के अनुकूल नचाने लग गया था। पुरुषार्थ के ऐसे अतिरेक पर किसी न किसी का नियंत्रण आवश्यक था। मारीच और सुबाहु आकर यज्ञ का ध्वंस कर रहे थे। विश्वामित्र जी चिंतित हो गए, यह यज्ञ कैसे पूरा होगा, और तभी उन्हें उस सत्य का ज्ञान हुआ जो पुरुषार्थी के जीवन में आवश्यक है। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, बिना भगवान की कृपा के यज्ञ पूरा नहीं होगा। प्रभु, जो कुछ न्यूनधित्य रह गया है वह आपके नाम के प्रभाव से पूर्ण हो जाए। विश्वामित्र में इस अनुभूति का उदय हुआ, अहंकार दूर हुआ। विश्वामित्र समझ गए कि राक्षसों पर विजय वे अपनी शक्ति से नहीं पा सकते। वे विचार करने लगे, ईश्वर कहाँ मिलेंगे, और उन्हें राम लक्ष्मण का स्मरण आया। यह विचित्र घटना है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए अहंकार से पुरुषार्थ से संघर्ष करने वाले विश्वामित्र को क्षत्रिय की ही सहायता लेने की प्रेरणा मिली, और वह भी एक ऐसे क्षत्रिय के यहाँ जिनके आचार्य वशिष्ठ थे, जिससे उनका जीवन भर संघर्ष रहा। राग द्वेष दोनों छोड़कर, जाति तपस्या का अभिमान छोड़कर वशिष्ठ से समझौता करने वे चले। यह उनके जीवन की भारी क्रांति थी। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में दोनों के स्वभाव के पहलू ही प्रकट होते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। इस कारण विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित होकर एक बार वशिष्ठ की हत्या के इरादे से उनके आश्रम में पहुंचे। रात्रि के समय वे अवसर की ताक में छिपकर बैठे रहे। उस रात पूर्णिमा के कारण चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश फैला था। वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति आश्रम के आंगन में बैठे थे। अरुंधति ने कहा, आज चंद्र प्रकाश कितना निर्मल और तेजस्वी है। वशिष्ठ ने कहा, हाँ, विश्वामित्र की तपस्या के समान ही है। अरुंधति चौंक गई। उन्होंने आश्चर्य से कहा, आप विश्वामित्र की तपस्या को मान्य करते हैं? वशिष्ठ ने कहा, हाँ, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। तो फिर आप उन्हें ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते? अरुंधति का प्रश्न था। वशिष्ठ मुनि ने कहा, उनकी तपस्या मान्य होते हुए भी उन्हें ब्रह्मर्षि इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं पाई है। विश्वामित्र ने यह सुना तो वे लज्जित हुए और वहाँ से चले गए। जिस समय महाराजा दशरथ के नगर में विश्वामित्र पहुँचे तो सर्वत्र आश्चर्य फैल गया। अयोध्या विश्वामित्र कैसे? वशिष्ठ कभी जनकपुर नहीं जा सकते थे और विश्वामित्र कभी अयोध्या नहीं आ सकते थे। राम सीता का विवाह इन दोनों मुनियों को एक सूत्र बांधने में सफल रहा। वशिष्ठ जनकपुर के शासक निमि के आचार्य थे।
वशिष्ठ की अनुपस्थिति निमि द्वारा दूसरे पुरोहित बुलाकर यज्ञ करा लिया गया। इस कारण वशिष्ठ नाराज हो गए। उन्होंने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, वहाँ रहने में क्या आग, यह कहकर जनकपुर का त्याग किया था। और चूंकि वशिष्ठ अयोध्या में थे, विश्वामित्र वहाँ नहीं जाते थे। इस स्थिति में जब विश्वामित्र के अयोध्या पहुँचने का समाचार मिला तो आश्चर्य हो, यह स्वाभाविक ही था। वशिष्ठ और विश्वामित्र इन दो महाशक्तियों का मिलन एक महान घटना थी। परस्पर मतभेद भूलकर दोनों एक हो गए। विश्वामित्र के आश्रम में रहते राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने राजनीति के अनेक पाठ सीखे। ताड़का नामक राक्षसी द्वारा उजाड़ दिए गए प्रदेश में प्रवेश करने पर उसका वध करने के लिए विश्वामित्र ने कहा वह स्त्री है, इस कारण उसे छोड़ दिया। यह विचार उत्पन्न नहीं हो, यह भी समझाया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को प्राचीन इतिहास की जानकारी कराते हुए युद्ध विद्या के रहस्य भी सिखाए। इसके साथ साथ देश की परिस्थिति का भी ज्ञान उन्हें क्रमशः कराया। विश्वामित्र के यज्ञों की सुरक्षा का काम राम लक्ष्मण ने उत्तम रीति से किया। इससे संतुष्ट ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद जनकपुर में हो रहे स्वयंवर समारोह के लिए विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए। क्षत्रिय वृत्ति की जागृति विश्वामित्र में इन दोनों राजकुमारों ने करा दी। विश्वामित्र अत्यंत दूरदृष्टि से कदम उठा रहे थे। एक ओर लोग में पराभूत मनोवृत्ति थी, तो दूसरी ओर रामचंद्र जी के आत्मविश्वास और कर्तव्य निष्ठा की जानकारी जनता को नहीं थी। उन्हें इस सारी स्थिति में परिवर्तन लाना था। रामचंद्र जी के सामर्थ्य का प्रभाव उत्पन्न कराना था और शिव धनुष का भंग यह कर सकता था, इसका विश्वास उन्हें था। रामायण में एक प्रसंग विशेष ध्यान देने योग्य है। विश्वामित्र के साथ साथ राम लक्ष्मण जनकपुर पहुँचते हैं। महाराज जनक की पुत्री जानकी के स्वयंवर में भाग लेते हैं। रामचंद्र जी भगवान शिव का मनुष्य उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने ही जाते हैं कि धनुष टूट जाता है। जानकी वरमाला उन्हें पहनाती हैं, लेकिन शिव जी का धनुष भंग हो गया। उसे भंग करने वाला कौन है? उसकी खोज में परशुराम जब वहाँ पहुँचते हैं तो विश्वामित्र रामचंद्र जी से कहते हैं, चलो परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। यह संयोग ध्यान में रखने योग्य है कि परशुराम के पिता जमदग्नि के पास कामधेनु नामक गाय थी। ऋषि के आश्रम की सारी आवश्यकताएं इस गाय से पूर्ण होती थी। जब इसकी कीर्ति सहस्रार्जुन नामक महाप्रतापी राजा ने सुनी तो उसने बलपूर्वक कामधेनु को जमदग्नि से छीन लिया। परशुराम को इससे दुख हुआ। उन्होंने सोचा उनके पिता अहिंसक थे, इस कारण हिंसक सहस्रार्जुन विजयी हुआ। अहिंसा से काम नहीं चलेगा, समाज में हिंसा और दंड के बगैर काम नहीं चलेगा। अतः उन्होंने परशु उठाया, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की, ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया। इसके ठीक विपरीत विश्वामित्र का जीवन है। इसी कामधेनु की पुत्री नंदिनी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में थी और बलपूर्वक उसे ले जाना संभव नहीं होने से विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि बनने के लिए अथक प्रयास किए। यही परशुराम और विश्वामित्र रामचंद्र जी द्वारा शिव मनुष्य भंग किए जाने पर मिलते हैं। विश्वामित्र रामचंद्र जी को लेने दशरथ के दरबार में पहुँचे, उन्हें शस्त्र विद्या दी और इधर परशुराम ने रामचंद्र जी के साथ भेंट होने पर समर्पण किया। मतलब प्रतिक्रिया स्वरूप किए गए निर्णय तत्कालिक होते हैं, उनका स्थायी मूल्य नहीं होता। यह इसी भेंट के द्वारा प्रकट हुआ। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को अपना गुरु माना, दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। विश्वामित्र जी की संकल्प शक्ति अहंकार के प्रदर्शन में ही व्यर्थ जा रही थी। रामचंद्र जी के संपर्क के बाद उसका सदुपयोग हुआ। संकल्प और पुरुषार्थ के सदुपयोग के साथ उन्हें अपनी कमियों का भी ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि सारा कार्य न केवल हिंसा से चलता है, न केवल अहिंसा से। दोनों का समन्वय आवश्यक है। जब तक समाज में पशु वृत्ति है तब तक शस्त्र आवश्यक है, पर बाद में उनका त्याग ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र जी और परशुराम जी के बीच संवाद अत्यंत अर्थपूर्ण है। रामचंद्र जी ने परशुराम जी से पूछा कि अपने प्रवास में उन्हें देश की स्थिति कैसी नजर आई। परशुराम ने कहा, पहले देश धन धान्य से युक्त था, लोग आनंद में थे, पर अब सब और प्रदेश उजाड़ नजर आता है।
इस पर रामचंद्र जी ने उन्हें बताया कि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक क्षत्रिय वर्ग परशुराम के कारण नष्ट हो गया था। छात्र तेज नहीं रह पाने के कारण आक्रमण बढ़ गए थे, देश उजड़ रहा था। इस भेंट के द्वारा पुनः छात्रवृत्ति को बढ़ाने की प्रेरणा मिली। जो विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में मुड़ चुके थे, जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि के साथ जिस हेतु संघर्ष किया, वे ही वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के बाद इस नए युग के निर्माण के लिए राम लक्ष्मण को लेकर इस दिशा में मुड़े। नई पीढ़ी को नई दिशा का वास्तविक मार्ग का ज्ञान ही उन्होंने एक प्रकार से कराया। पर अब वे पुराने विश्वामित्र नहीं थे, सारे द्वेष भूल चुके थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच अहंकार, राग, द्वेष समाप्त हो चुके थे। इसी कारण जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की मांग की, तो राजा को हिचक देखकर वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, ये पुत्र तुम्हें यज्ञ की देन से मिले हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए क्या इन्हें नहीं दोगे? लेने में संकोच नहीं और देने में संकोच। यज्ञ पुत्र यज्ञ के लिए देने ही होंगे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर गए और यज्ञ पूरा हुआ। रामायण में महर्षि विश्वामित्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ की आंखों के तारे राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर वे ऋषि मुनियों के यज्ञों में बाधा डलवाने वाले राक्षसों को नष्ट करने में सफल हुए। प्रथम तो दशरथ चिंतित हुए, छोटे बालक उन राक्षसों का मुकाबला कैसे करेंगे? इसी विचार में वे पड़े रहे। परंतु विश्वामित्र ने कहा, राम लक्ष्मण की वीरता में संदेह न करें। कल कुलगुरु वशिष्ठ के भी आग्रह पर दशरथ ने स्वीकृति दी। मार्ग में विश्वामित्र के निर्देश पर ही राम ने ताड़का राक्षसी को मारा। जब विश्वामित्र ने अपने आश्रम में पहुंचकर यज्ञ प्रारंभ किया, मारी सुबाहु और अन्य राक्षस वहां पहुंच गए। राम ने उनको भी मार गिराया। विश्वामित्र इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हीं दिनों मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर रचा था। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ लेकर मिथिला की ओर रवाना हुए। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम को सोना पाकर राम लक्ष्मण दोनों चकित रह गए। विश्वामित्र ने बताया कि गौतम ऋषि के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या शिला होकर पड़ी। राम के पद स्पर्श से उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। इस संबंध में कथा बताई जाती है कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, अत्यंत सुस्वरूप थी। देवराज इंद्र उसे पाने के लिए लालायित थे, परंतु ब्रह्मा ने गौतम ऋषि के साथ उसका विवाह करा दिया। एक बार गौतम ऋषि जब स्नान करने बाहर गए थे, देवराज इंद्र आश्रम में पहुंचे। उसी समय गौतम लौटे और इंद्र को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि अहिल्या को पाप मार्ग की ओर तो नहीं खींचा गया। उन्होंने इंद्र को शाप दिया है, अहिल्या को भी शाप दिया कि शिला बन जाओ। अहिल्या की प्रार्थना और गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। वास्तव में विश्वामित्र चाहते थे कि रामचंद्र जी युवराज बनने जा रहे हैं, वे समाज की स्थिति को समझें। समाज में साधारण दोष पर भी जो महिलाएं तिरस्कृत हो रहे हैं, उनका उद्धार करें, समाज में जागृति लाएं। सामाजिक जागृति का शिक्षण रामचंद्र जी के द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष कराया। अस्त्र शस्त्र के संचालन के साथ राजा के कर्तव्यों का ज्ञान उन्होंने इस प्रकार कराकर नई दृष्टि दी। मिथिला पहुंचने पर विश्वामित्र के निर्देशों पर राम ने स्वयंवर में भाग लिया और शिव धनुष्य भंग कर सीता को प्राप्त किया। विश्वामित्र असाधारण साहसी अलौकिक सामर्थ्य के धनी थे। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में उसकी प्राप्ति तक जुटे रहना, यह उनका स्वभाव था। वे भारत के प्राचीन इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान पा सके। और यही थी विश्वामित्र की कहानी। और भी कहानियों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें।